प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का जिंदा और जीवित कलाम आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर सकूं। मेरे अजीजों, मैंने पिछले संडे एक वीडियो डाली थी उपवास के ऊपर। उस वीडियो को शायद आप में से कुछ लोगों ने देख लिया होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो आज मैं फिर से इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, जैसा हम सब जानते हैं, ये उपवास का समय है। ये समय है उपवास करने का। ये लैंड डेज के हम पीरियड में इस समय जी रहे हैं। मेरे प्यारो, उपवास मसीहत की एक ऐसी शिक्षा है जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मुंह से, जो हर समय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी ऐसे नारों से जो है वो अपने मुंह से वो ऐसे स्लोगन्स को निकालते हैं। कई बार इस टीचिंग को सुनने के बाद बहुत से लोग चर्चेस के अंदर हालेलुया, सभाओं के अंदर हालेलुया इस शब्द को नहीं बोल पाते। क्योंकि मेरे प्यारो, उपवास की ये जो शिक्षा है, ये अपनी शारीरिकता के ऊपर जय पाने का अवसर है। ये अपनी शारीरिकता को जो है वो दबाने का अवसर है, और हर कोई अपनी शारीरिकता को नहीं दबाना चाहता है। मेरे प्यारो, हम जानते हैं ये उपवास के दिन चल रहे हैं। हम लैंड सीजन या चालीसा काल भी कहते हैं। इन 40 दिनों में हम मनन करते हैं यीशु मसीह के 40 दिनों के उस उपवास के समय को, और उनके क्रूसीकरण के ऊपर भी हम मनन करते हैं। मेरे प्यारों, तो आज मुझे ये उचित समय लगा कि मैं उपवास के बारे में बड़ी इम्पोर्टेंट टीचिंग्स आप सबको दे सकूं। मेरे प्यारों, उपवास रखना ज़रूरी नहीं, पर उपवास को सही रीति से रखना भी ज़रूरी है। उपवास रखना ज़रूरी है, पर अगर आप उपवास को बाइबल के अनुसार आपका उपवास नहीं है, तो मेरे प्यारों फिर आपका भूखा प्यासा मरना बेकार है। फिर वो परमेश्वर के सामने एक हंगर स्ट्राइक, जैसे कि हम देखते हैं दफ्तरों के बाहर, कार्यालयों के बाहर लोग जो है वो हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं कि मेरी मांगे पूरी करो। हाथ उठा कर कहते हैं मेरी मांगे पूरी करो। वो ऐसी भूख हड़ताल में परिवर्तित हो जाती है, वो उपवास नहीं रहता। मेरे प्यारो, अगर आप बाइबल के अनुसार उपवास नहीं है, अगर आपका उपवास बाइबल के अनुसार नहीं है, तो मेरे प्यारो फिर चाहे आप कितना भी बिना खाना बिना पानी के रह लें, चाहे आप 40 दिनों के उपवास में भी क्यों ना चले जाएं, फिर भी मेरे और आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। मेरे प्यारो, मैं एक और वर्स अभी आपके सामने जो है वो इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं वचन आपके सामने वर्सेस पढ़ूंगा, इस बात को साबित करने के लिए कि सही उपवास क्या होता है। मेरे प्यारो, यशाया 58 में परमेश्वर कहता है कि जो उपवास तुम इन दिनों में रख रहे हो, वो उपवास मुझे ग्रहण योग्य नहीं, और तुम्हारी जो दुआएं हैं, तुम्हारी जो प्रेयर्स हैं, वो ऊपर तक यानी हेवनली प्लेसेस तक, गॉड के पास, परमेश्वर के पास, मेरे पास, यानी परमेश्वर कह रहा है वो मेरे पास तुम्हारी आवाज़ें नहीं पहुंच रही हैं। मेरे प्यारों, आखिरकार क्या है सही ढंग उपवास रखने का? इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम इस टीचिंग को बाइबल के दृष्टिकोण से देखें। मेरे प्यारों, हमारे एक आइडल हैं, हमारे एक बिलव्ड हैं, और वो हैं हमारे प्रिय हैं, वो हैं हमारे प्यारे यीशु मसीह, हमारे खुदा, हमारे आइडल। तो मेरे प्यारों, ये जानने की हमें बहुत ज़रूरत है कि आखिरकार खुदा उपवास के बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह जब अपने चेलों को फास्टिंग के बारे में सिखाते हैं तो वो क्या कहते हैं। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसकी 16 से लेकर 18 आयत तक। और इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्हीं में सारा गहरा भेद, सारे गहरे रहस्य पवित्र कलाम के छुपे हुए हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना
मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह की बातों को गौर कीजिए। यहाँ पर प्रभु कहते हैं जब तुम उपवास करो, व्हेन यू फास्ट, यानी यहाँ पर ये नहीं लिखा कि है मेरे चेलों यदि तुम उपवास करो। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जब तुम उपवास करो, यानी उपवास तो मेरे प्यारों हमें करना ही करना है। उपवास में तो हमें जाना ही जाना है। अगर कोई मसीह उपवास के महत्व को जानता है और उसके पास ये ताकत है कि वो उपवास रख सके, अगर परमेश्वर ने उसे इस काबिल बनाया है और वो फिर भी उपवास नहीं रखता, तो वो मेरे प्यारों एक चीज करता है जिसे हम कहते हैं पाप। व्हाट वी कॉल सिन, वो पाप करता है। यदि वो जो है उपवास के महत्व को जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि हमें उपवास रखना चाहिए, उपवास नहीं रखता तो वो पाप करता है। मेरे प्यारों, उपवास रखने का कोई भी विकल्प नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भले कार्य करो उपवास मत रखो। ये कैसा आपका लॉजिक है? फिर तो इस लॉजिक के हिसाब से मैं भी कह सकता हूँ केवल भले कार्य करो, खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ना धरो। अगर आप यही भले कार्य करने का लॉजिक लगाते हैं, ये बेतुकी बात करते हैं, तो ऐसी बेतुकी बातें कोई भी कर सकता है। मेरे प्यारों, यदि उपवास के लिए कोई और विकल्प होता तो यीशु मसीह ये कहते, ऐ मेरे चेलों यदि तुम उपवास करो। यहाँ यदि शब्द का दूर दूर तक कोई लेना देना इस वचन में नहीं है। यानी उपवास तो करना ही करना है, फास्टिंग तो करनी ही करनी है। और मेरे प्यारों, कई लोग सोचते हैं सिर्फ ये 40 काल जो है, सिर्फ ये 40 दिनों का पीरियड जो है उसी में हमें उपवास रखना है। केवल लेंट सीजन में हमें उपवास रखना है। बाकी जो है वो हमारा उपवास से जो है दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारों, ये सिर्फ उपवास का ये 40 काल सिर्फ और सिर्फ उपवास का टाइम नहीं है, बल्कि उपवास का जो टाइम है वो शुरू होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। यानी आप साल में कितनी भी बार उपवास रख सकते हैं, ये आप और आपके खुदा के बीच का मसला है। सिर्फ और सिर्फ इन दिनों में अपने आप को बाध्य ना करें कि मैं तो इन्हीं दिनों में उपवास रखूंगा। और आगे मेरे प्यारों, यीशु मसीह क्या कहते हैं, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मेरे प्यारों, यदि कपटियों के समान हम उपवास रखते हैं तो हमारे उपवास, हमारी दुआएं जो है वो स्वर्ग तक, हेवन तक, ऑलमाइटी गॉड के पास नहीं पहुंचेंगे। मेरे प्यारों, यीशु मसीह कहते हैं कपटियों के समान उपवास ना रखो। मेरे प्यारों, सिर्फ धार्मिक जन उपवास नहीं रखता, कपटी लोग भी उपवास रखते हैं। सदूकी और फरीसी भी उपवास रखते थे, पर क्या उनका जो उपवास था वो खुदा के सामने ग्रहण किया गया? नहीं। वो खुदा के सामने उनका उपवास, उनकी दुआएं जो है वो स्वर्ग तक नहीं पहुंची, खुदा को कबूल नहीं हुई। मेरे प्यारों, कपटियों का भी एक उपवास है। और कपटी क्या कहता है, कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मेरे प्यारों, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो फास्टिंग करते हैं और बार बार जताते रहते हैं, बार बार अपना पेट पकड़ेंगे, बार बार हाय हाय करेंगे और कहेंगे अरे भाई मैं तो आज उपवास में हूँ, आज मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मेरे प्यारों, उपवास का समय तकलीफ का नहीं वरन आनंद का समय है। इस समय में आप खाने पीने से हटकर खुदा की ओर अपनी नज़रों को लगाते हैं। आज मेरे प्यारों सोचें, अगर आपका उपवास कपटियों के समान है तो मैं क्लियरली बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि आप भूखे क्यों ना मर जाएं, आप प्यासे क्यों ना मर जाएं उपवास रखते रखते, पर फिर भी आपकी दुआएं खुदा के सामने कबूल नहीं होंगी यदि आपने कपटियों के समान उपवास रखा। कुछ लोग
को का जो है वो हैंड पहुंच रहा होगा कि कैसे इस वीडियो को आगे बढ़ा दें, कैसे इसको हटा दें। पर मेरे प्यारों, ये वचन की बोल्ड शिक्षाएं हैं और इन्हें आपको सुनना ही पड़ेगा। हमारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। उपवास का समय अगर किसी ने सही में उपवास को समझ लिया तो वो उपवास में आनंदित रहेगा और उपवास में जो है वो आनंदित रहेगा, वो आनंद से एनर्जेटिक होकर रहेगा। मैं इस बात को रिवील तो नहीं करना चाहता हूँ, पर जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सुबह जब से उठा हूँ, मैंने तब से कुछ नहीं खाया है। मैं जो हूँ वो इस समय उपवास की दशा में ही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शायद मेरी आवाज़ से आपको नहीं लग रहा होगा कि मैंने उपवास रखा है। मैं ये समझ गया था कि यदि मैं कपटियों के समान उदास होकर अपना पेट पकड़कर उपवास रखूं तो ऐसा उपवास खुदा को कबूल नहीं होगा। और आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वो जो है वो अपना मुंह बनाकर ढिंढोरा पीटते हैं कि देखो मैंने उपवास रखा, देखो मैंने उपवास रखा, ताकि लोग जो हैं वो उनकी बढ़ाई करें। पर मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने भी कभी ऐसा उपवास नहीं रखा। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक एक बयाबान भयंकर डेजर्ट में वो रहे और उन्होंने उपवास रखा। कैसी कैसी गर्मी और कैसे कैसे विभिन्न परेशानियों के अंदर रहकर उन्होंने उपवास रखा, पर कभी भी उनके चेहरे का वो नूर नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी थी उपवास रखने की। और मेरे प्यारों, जिस जगह पर यीशु मसीह ने उपवास रखा था, आप गूगल पे सर्च करें और जगह के ज़रा इमेजेस को देखें। वो कितना भयंकर डेजर्ट है, कितने डेंजरस एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, कितना वो भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी उस जगह पर पड़ती है। आप हैरान हो जाएंगे ये सब चीज़ें देखकर। पर उसके बावजूद भी यीशु मसीह कुड़कुड़ाए नहीं, यीशु मसीह बड़बड़ाए नहीं। मेरे प्यारों, आज जानिए कि आपका उपवास जो है वो लोगों को दिखाने भर का उपवास ही तो नहीं रह गया है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, फोटो खींचेंगे और फेसबुक पे डालेंगे कि आई एम फास्टिंग। वो लोगों को जताना चाहते हैं कि मैं उपवास रखता हूँ। पर मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और उनका प्रतिफल क्या है? वो केवल और केवल पाप कमा रहे हैं ऐसा उपवास रखकर। पर मेरे प्यारों, अब ऐसा उपवास हमको नहीं रखना है। पर मेरे प्यारों, फिर क्या तरीका है राइट फास्टिंग को रखने का? जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में सब कुछ देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उपवास के समय हमें दुखी नहीं रहना। उपवास के समय जो है वो हमें कुड़कुड़ाते नहीं रहना, हाय हाय नहीं करना, वरन हालेलुया करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आपको उपवास के समय महिमा करनी है। मेरे प्यारों, अपने सिर पर तेल मलिए, अपना मुंह धोइए। और अगर आप उपवास में जा रहे हैं तो आप उपवास अपने खुद की ताकत से नहीं रख सकते, आप अपनी खुद की पावर से जो है वो उपवास नहीं रख सकते, यदि आप ऊपर से सामर्थ्य ना पाएं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि देखो, ठहरे रहो जब तक सामर्थ्य ना पाओ। आप बिना खुदा की सामर्थ्य के ऐसा उपवास नहीं रख सकते, इसलिए खुदा की सामर्थ्य मांगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है कि तब वह आत्मा से भरकर पवित्र आत्माओं से बयाबान में ले गया और वहां पर उसने उपवास रखा। यीशु मसीह ने कुड़कुड़ाने की दशा में नहीं, बल्कि सामर्थ्य के, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए और तब उन्होंने उपवास रखा। तब उन्होंने जो है वो फास्टिंग रखी और तब उनका उपवास कबूल हुआ। आज मेरे प्यारों, ये जाने कि आप केवल और केवल लोगों को दिखाने के लिए ही, दिखावे के लिए कि मैं बड़ा धर्मी हूँ, उपवास रख रहे हैं, वरन सच में आप खुदावन के सन्मुख जो है वो हैं, खुदा के सन्मुख आप समर्पित हैं
खुदा के सन्मुख आप जो हैं वो अपने आप को जो है वो समर्पित करना चाहते हैं, पूर्ण जो है वो डेडिकेशन के अंदर आप आना चाहते हैं। मेरे प्यारो, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उपवास का उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं है कि आप भूखे मर जाएं। मेरे प्यारो, क्या आप खुद ही लॉजिक के साथ सोचिए, बाइबल को पढ़कर सोचिए, क्या परमेश्वर ये चाहता है कि आप भूखे मरे? नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम अन्न खिलाऊंगा, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाऊंगा, ऐसा पानी पिलाऊंगा कि तुम कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। फिर मेरे प्यारो, परमेश्वर उपवास रखने को क्यों कहता है? ताकि आप खाने पीने और इस संसार की चीजों से दूर हटकर आप परमेश्वर के करीब जाएं, आप परमेश्वर के सन्मुख जयवंत होने पाएं और अपने शारीरिक जो है वो चिंताओं पर बलवंत होने पाए। अगर आपको उपवास के समय आपको भूख लगती है, प्रार्थना करें। अगर उपवास के समय आपके आसपास के लोग आपका उपवास भंग करने के लिए आपको उकसाते हैं, तो प्रार्थना करें, खुदा से सामर्थ मांगे कि ऐ मेरे रब, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इन परिस्थितियों में भी तेरे करीब जा सकूं और तुझे समझ सकूं। मेरे प्यारो, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मेरे प्यारो, शैतान ने भी, इब्लीस ने भी जो है वो खुदावंद की परीक्षा ली जब वो रेगिस्तान के अंदर उपवास में थे। शैतान ने क्या कहा? इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, यदि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर को जो है वो हुक्म दे, आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाए। मेरे प्यारो, यीशु मसीह चाहते तो तुरंत उस पत्थर को मिरेकल के जरिए, चमत्कार के जरिए जो है वो रोटी बनाकर अपनी भूख को सेटिस्फाई कर सकते थे, अपना हंगर मिटा सकते थे। उन्हें क्या जो है वो डर था, वो तभी जो है अपनी भूख मिटा सकते थे, पर उन्होंने फिर भी अपनी शारीरिक चिंताओं के ऊपर, अपनी शारीरिक परेशानियों के ऊपर जयवंत हुए वो। और मेरे प्यारों, हम तो एक ही 2 दिन का उपवास रख के थक जाते हैं, और जब हम उपवास रखते हैं तो हम एक ही दिन में पनाह मांग जाते हैं। पर मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने तो पूरे के पूरे 40 दिन बिना खाए बिना पिए उपवास रखा, और जिस जगह पे उन्होंने उपवास रखा वो इतनी भयानक जगह है, वो एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पर इतनी भयानक गर्मी पड़ती है, इतने खतरनाक एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जिन परिस्थितियों में मैं और आप उपवास रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज मैं और आप तो अपने कमरों के अंदर जो है बड़े आराम से बैठे हुए जो है वो एसी के अंदर उपवास रख सकते हैं, पर मेरे प्यारो, यीशु मसीह के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं था। आज अगर आप उपवास रखते रखते आपको कोई परेशानी होती है, आप अपना फ़ोन उठाकर किसी को मैसेज कर सकते हैं, ये मुझे हेल्प करो। यीशु मसीह तो ये भी नहीं कर सकते थे। हमारे प्रभु ने जो है वो हमारे लिए इतना दुख सहा, अपनी शारीरिक चिंताओं के ऊपर, अपनी शारीरिक परेशानियों के ऊपर वो जयवंत हुए। तो मैं और आप जो उसके चेले हैं, उन्हें कितना और ज़रूरत होगी उपवास को रखने की। हालेलुया। और मेरे प्यारो, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी झूठी शिक्षा आपके सन्मुख आए कि उपवास रखना गलत है, तो उसे ये वीडियो दिखाएं और परमेश्वर के इस वचन से, जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में पाया जाता है कि यीशु मसीह ने उपवास के बारे में कितनी इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हमको दी हैं, उसे ये दिखाएं और इस झूठी शिक्षा को एक्सपोज करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वीडियो को प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को आप लाइक करें ना करें, इस वीडियो को ज़रूर औरों के साथ शेयर पर ज़रूर करें, ताकि परमेश्वर का ये जीवता कलाम जो है वो औरों तक पहुंचने वाला हो सके। इस वीडियो पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं और मोटिवेटेड होऊंगा, मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा ये जो परिश्रम है वो प्रभु में व्यर्थ नहीं गया है। मेरे वचन के द्वारा कई लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पाया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।